ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देया सदा परिभवग्नमरीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। श्री राम जय राम श्री राम। सत्संग के क्रम में आज दैवी संपदा से संबंधित जो है चर्चा हो रही है, कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें शक्ति का संचय कीजिए। शक्ति का संचय कैसे किया जाए, इस पर जो है सत्संग हो रहा है। हाँ, कहते हैं कि शक्ति की महत्ता को जानिए और अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाइए। हाँ, कहते हैं कि जिस जैसे किसान जो है पानी की प्रत्येक बूंद को बाग के उपयोग में लाता है, हाँ, खेत में अपने ले जाता, खेत और बाग के उपयोग में लाता है सिंचाई के लिए। और जैसे जिस प्रकार कोई इंजीनियर हो वो पानी के झरने की शक्ति को जो है एक केंद्रित कर देता है और उससे बिजली बनाता है, उससे अनेकों प्रकार के उपयोग होते हैं, उसका उपयोग होता है। तो उसी प्रकार हमें अपने शक्ति को फिजूल कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। आत्मविचार और जीवन का उद्देश्य के पथ को प्रशस्त करने में लगाना चाहिए। हाँ, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके पास ढेर सी संपत्ति हो। हाँ, पर फिर बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वह है जो निष्काम भाव से सेवा करना जानता है, जो सहृदय है और जिसने ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य आदि गुणों को अपना लिया है, जिसे अपने शास्त्रों का ज्ञान है और जो तदनुसार जीवन में आचरण करता है। चाहे वह व्यक्ति कुरूप ही क्यों न हो, गरीब ही क्यों न हो, चाहे उसके पास पहनने को फटे पुराने कपड़े हों, चाहे वह रूखी सूखी रोटी खाता हो, तो भी वह दुनिया का एक महापुरुष है। हाँ, तो अब शक्ति को नष्ट होने कैसे नष्ट होता है? शक्ति नष्ट करने के 3 महाद्वार बताए गए हैं। उपस्थेंद्रिय, नंबर 1 उपस्थेंद्रिय, नंबर 2 मुँह और नंबर 3 मन। हमारा जितना अनिष्ट उपस्थेंद्रिय के द्वारा होता है उतना किसी से भी नहीं, शत्रु से भी नहीं। हाँ, क्या कभी बैठकर इस विषय पर विचार किया है कुछ? हाँ, किससे कितनी शक्ति नष्ट होती है? जाने या अनजाने कामासक्त हो एक अमूल्य चीज़ जो है वो पानी की तरह क्षणिक सुख के लिए बहा दी जाती है। हाँ, यौवन का जोश इस वस्तु के मूल्य को आंकने में ही नहीं देता और रुपए पैसे में इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। हाँ, इस चीज़ को एक बार खो देने पर फिर किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म साक्षात्कार या जो प्रभु मिलन ही जीवन का परम ध्येय है। तो इसलिए वीर की प्रत्येक बूंद का संरक्षण कीजिए। वीर ही परम शक्ति है, समस्त तेजों का तेज है। वीर को स्थायी ओज में परिवर्तित कीजिए ताकि बुद्धि तथा स्मरण शक्ति बढ़े और सुख शांति का मार्ग सुगम हो। आप कहते हैं क्षणिक सुख के लिए ऐसी जो अमूल्य वस्तु है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप उसको नष्ट कर रहे हैं तो अपने आप को नष्ट करना है, ये कोई बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। मुँह से, अब दूसरा मुँह से क्या है? हमारी शक्ति कैसे नष्ट होती है? मुख से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि बोलने से भी बड़ी शक्ति नष्ट होती है। उतना बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। हाँ, जिससे हमारे आवश्यक कार्य संपन्न हो जाए, हमें उतना ही बोलना चाहिए।
हाँ, पहले शब्दों को तौलो और फिर मुंह को खोलो। हाँ, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो यदि कहते हैं आप कोई आदमी अनर्गल वार्तालाप नहीं करता है तो अपनी वाणी भी ओजस्वी, उसकी वाणी ओजस्वी बन जाएगी। नित्य प्रति प्रातः कुछ समय निर्वाक बैठिए और मौन रखिए। भले बुरे संकल्पों को भी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। इससे आपकी जो वाक इंद्री है, आप अपने वाक इंद्री पर काबू पा सकेंगे। आप अमित शक्ति अपने अंदर इकट्ठी कर सकेंगे। यहाँ महामौन के भीतर ही प्रभु का अस्तित्व मिल सकता है। ईश्वर की भाषा मूक है। एकाग्रचित होकर उस मूक भाषा को, ध्वनि रहित ध्वनि को, अंतश्चेतना की पुकार को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यर्थ की बात, ईश्वर की भाषा क्या है? मूक है, गूंगा है। तो एकाग्रचित होकर उस मूक भाषा को, ध्वनि रहित ध्वनि को जो है अंतश्चेतना की पुकार से ध्यान से सुनना चाहिए। व्यर्थ की बातों, गप्पों, मजाकों और सब प्रकार की फिजूल सांसारिक चर्चाओं से मुंह के द्वारा शक्ति का ह्रास होता है। और अधिक बोलने वाले व्यर्थ के विवाद में अपनी शक्ति का बिना कारण अव्यय करते हैं। आप कंजूस से सबक सीखिए। कंजूस के धन की भांति हमें अपने शक्ति धन को सुरक्षित रखना चाहिए। शक्ति जो है सबसे बड़ा धन है, तो शक्ति धन को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। व्यर्थ की भाष करना छोड़ देना चाहिए। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अत्यधिक हंसी से भी शक्ति विनष्ट हो जाती है। भद्दी, मजाक और हंसी, ठट्ठों में भूल कर भी संलग्न होना चाहिए। आपकी शक्ति के गुण हैं ये। तो सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा निरंतर शक्ति को बढ़ाने की ही कोशिश करना चाहिए। सत्संग और स्वाध्याय से तो क्यों, मन बड़ा चंचल है। अभी यहाँ है, थोड़ी ही देर में 7 समुद्र पार की सोच रहा होगा। अभी भूतकाल पर टीका टिप्पणी कर रहा था और अब भविष्य की ऊंची ऊंची योजनाएं में गढ़ने में व्यस्त हो गया है। मन जैसा आपका सबसे बड़ा मित्र है, वैसा है इससे बड़ा कोई आपका दुश्मन भी नहीं है। शायद ही कोई शत्रु या मित्र हो। तो बुरे कामों को ओर लगा हुआ आपका मन जितना हित कर सकता है आपका, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और शुभ कर्म में लगने पर यही है कि जो डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना सकता है। आप शक्ति के इन तीनों विकासकारी द्वारों का पूर्ण सामंजस्य है। जहाँ आपने एक की भी उपेक्षा की, वहीं झट दूसरा दंड दे देता है। सतत भगवत चिंतन द्वारा मन को पवित्र करना चाहिए। पवित्र करिए और मन को शांत करिए। उठते हुए दूषित भावों तथा बकवादी विचारों को समाप्त कर देना चाहिए। मन को हृदय के भीतरी भागों की ओर ले जाओ। इसे अनंत शांति का अनुभव होता है। वीर रक्षण के लिए, मानसिक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक ही अचूक औषधि है। अपने मन को सदा शुभ कार्यों में व्यस्त रखिए। नित्य नियमित रूप से प्रार्थना, जप, कीर्तन, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, निष्काम सेवा, धार्मिक चर्चा आदि से मन को पवित्र बनाइए। बिना मतलब बोलना तथा सोचना छोड़ दीजिए। असत चिंतन और कथन को अपना सत्य समझिए। फिर क्रमशः आपकी आदतों में परिवर्तन होता चला जाएगा। आपका चरित्र सुधरता जाएगा। मनुष्य का चरित्र या चाल चलन उसकी आदतों का एक गठरी है, अन्य कुछ नहीं है। अपने दैनिक कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए, आदतें सुधारना चाहिए। फिर आपकी शक्ति, हम लोगों की शक्ति अपने आप संचित होती जाएगी। आप शक्तिपुंज बन जाएंगे। आप प्रभु के निकट से निकटतर होते जाएंगे और मानव जीवन सफल होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।